जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा। भागवत गीता का 13वां अध्याय का महत्व, इसे पूरा सुनना। जय श्री कृष्ण। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरसपुर नामक रमणीक नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरसपुर में हरदीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न लगन तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। एक नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती हुई स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर ब्रह्मचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पुरवासियों को भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोगजनक विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर वो रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नखरूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी बाघ क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गलतियों देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा लिया करता था। छड़ लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से जूझता न था
और मुख से सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर पतिगृह के लोभ में हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके सभी धर्मिष्ठ महात्मा, यज्ञ, साधु पुरुष तथा अति सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुटिला स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुटिला होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। ये कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेक बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रोवर नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानक नामक नगर में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्णतः पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्ष्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हो गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जगदम्बा देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भागवत गीता के हर अध्याय में इतनी शक्ति है कि पापी से पापी भी तर सकता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को मैंने 13वें अध्याय का महत्व सुनाया। इसमें मुझ पर बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। जय श्री कृष्णा।